मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। लाइफ एंड फायर मराइन इंश्योरेंस। ये 3 तरह के जनरल इंश्योरेंस है, फायर, लाइफ एंड मराइन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस होता है अदर इंश्योरेंस के टाइप में, और सबसे ज़्यादा क्या है, ये फेमस इंश्योरेंस होता है। क्योंकि लाइफ क्या होती है, विद द हेल्प ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पर्सन ईजिली क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है अपना रिस्क किसी भी मिस हैपनिंग के लिए। मिस हैपनिंग अचानक अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसको अवॉइड करने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट वे क्या है, लाइफ इंश्योरेंस। क्योंकि ये इकोनॉमिकली यानी कि पैसों के रूप में उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, उस पर जो निर्भर लोग हैं, उनकी क्या करता है, मदद करता है। तो आपको लाइफ इंश्योरेंस का क्या गिवन है, एक मीनिंग गिवन है। आप कोई भी डेफिनेशन लर्न कीजिएगा लाइफ इंश्योरेंस की। बाय लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वी मीन द बिजनेस विच परफॉर्म द इंश्योरेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस से मतलब किसका है, उसका है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, ह्यूमन लाइफ को क्या किया जाएगा, इंश्योर किया जाता है उसको। या तो उसकी एक्सपायरी के टाइम पे उसको अमाउंट मिलती है, या फिर अगर वो एक पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो क्या मिल जाती है, लाइफ इंश्योरेंस की अमाउंट को पे कर दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व बोथ प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। कि लाइफ इंश्योरेंस के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस का जो ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन ऑब्जेक्टिव। इंश्योरेंस के हर इंश्योरेंस का पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑब्जेक्टिव होता है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है लाइफ इंश्योरेंस का, वो अदर इंश्योरेंस टाइप में इसमें भी क्या है, प्रोटेक्शन इन्वॉल्व है। स्पेशली फैमिली की जो कि ब्रेड अर्नर होते हैं। ब्रेड अर्नर का मतलब जो एक लौता कमाने वाला होता है फैमिली का, अगर उसको कोई फेस करनी है, मान लीजिए उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर उसकी डेथ ही हो जाती है अचानक किसी कारण से, किसी एक्सीडेंट से या किसी भी डिजीज़ के कारण, तो जो अगर वो ब्रेड अर्नर है फैमिली का, तो जो उसके डिपेंडेंट्स है यानी कि उसके पीछे जो लोग रह जाते हैं, उनको लाइफ इंश्योरेंस क्या करता है, पैसों के रूप में फाइनेंशियली उनकी हेल्प करता है। थ्रू इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रिंग बैक द पर्सन टू द लाइफ, येट इकोनॉमिकल लॉस अराइजेज आउट हिज डेट कैन बी मिनिमाइज विद द हेल्प ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। यानी कि हम उसकी लाइफ को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जो उसका आर्थिक मदद है वो उस पर्सन की क्या की जा सकती है। आफ्टर द डेथ ऑफ इंश्योर्ड हिज फैमिली रिसीव सम इंश्योर्ड विद द हेल्प दे कैन पास रेस्ट ऑफ देयर कंफर्टेबली। यानी कि जो इंश्योरेंस कराया जाता है उसके बाद वो लाइफ अपनी तरह ईजिली क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। फिर है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ये जो फीचर है ये केवल किस में पाया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस में पाया जाता है, किसी और इंश्योरेंस में नहीं पाया जाता। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी होता है। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस क्या करता है, आपको पता है अगर लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। बाकी जो जनरल इंश्योरेंस होते हैं उनके पैसे मिलने की श्योरिटी नहीं होती, क्योंकि अगर इवेंट हैपन होगा तभी उनका पैसा मिलेगा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिलता ही मिलता है। इफ़ इंश्योर्ड डाइज बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, उसके नॉमिनी को कैसा मिल जाता है, अगर वो जीवित रहता है तो मान लीजिए मेच्योरिटी पीरियड 10 साल का है और उसने एनुअल प्रीमियम दिया है 5,000 रुपये, तो उसके टोटल कितने हो गए, उसने एनुअल प्रीमियम पे किया है कितना, 4,000। तो उसने 10 साल में कितने रुपए जमा कराए, 40,000। और उसने इंश्योरेंस करा रखा है 50,000 का। मान लीजिए 4 साल बाद ही उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली को पूरे के पूरे 50,000 रुपये मिलेंगे। उसने प्रीमियम कितना जमा कराया, 4 साल में 4,000 रुपये के अकॉर्डिंग 16,000 रुपये, जबकि फैमिली को मिल कितने गए, 50,000 रुपये। और मान लीजिए उसकी 10 साल में डेथ नहीं होती, तो उसकी पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट आ गई, तो उसको 50,000 रुपये प्लस बोनस उसको क्या मिलता है, रूप में मिलता है। मान लीजिए बोनस उसको 35,000 मिला, तो उसको क्या मिला, उसने पे कितने करे थे, लगभग 40,000 रुपये, और मिले कितने, लगभग 85,000 रुपये। तो उसको क्या मिल गया, ये बेनिफिट मिल गया है। लाइफ इंश्योरेंस पे कौन कौन से प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं इनको समझाऊंगी नहीं, क्योंकि आपको पता है एटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल अप्लाई होता है और इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल इस पर अप्लाई होता है। उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की क्या क्या टाइप्स हैं, तो ये टाइप्स के आप केवल नाम लर्न कर लीजिए, वो भी इनफ होगा। जैसे होल लाइफ पॉलिसी क्या होती है, एज द नेम सजेस्ट, ये लाइफ पॉलिसी जो ली जाती है वो पूरी लाइफ के लिए ली जाती है। इसमें जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक वो प्रीमियम पे करेगा, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस लाइफ पॉलिसी की अमाउंट किसको मिल जाती है, उसके डिपेंडेंट्स को मिल जाती है। मतलब कि उसको खुद को ये पैसे कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसको इसका प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और बाद में जब उसकी डेथ होती है तो पैसे किसको मिल जाते हैं, उसके डिपेंडेंट्स को मिल जाते हैं। होल पॉलिसी लाइफ ऑफ लिमिटेड प्रीमियम, इसके अंदर क्या की जाती है, प्रीमियम इज़ नॉट पेड स्पेसिफाइड पीरियड बट एंश्योर्ड अमाउंट इज़ पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ इंश्योर्ड आफ्टर ओनली डेथ। यानी कि मान लीजिए कोई पॉलिसी है, उसमें आपको 10 साल प्रीमियम भरना है, ठीक है, लिमिटेड प्रीमियम भरना है 10 साल का,
और डेथ होती है मान लीजिए उसकी 15 साल बाद, तो जो पॉलिसी की अमाउंट मिलेगी, ये नहीं कि आपने प्रीमियम 10 साल तक भरा है तो 11वें साल आपको अमाउंट मिल जाएगी, नहीं। पॉलिसी की अमाउंट मिलेगी कब? जब उस पर्सन की डेथ होती है 15 साल बाद, अगर उसकी डेथ हो रही है तो 15 साल बाद वो पॉलिसी की अमाउंट मिलेगी। ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी, इसमें इंश्योर्ड पे करता है प्रीमियम थ्रू आउट हिज लाइफ और रेट ऑफ प्रीमियम इसका लो होता है, जब तक वो जीवित है तब तक वो उसको पे करेगा। और होल लाइफ पॉलिसी ऑफ सिंगल प्रीमियम, सिंगल प्रीमियम का मतलब होता है प्रीमियम केवल एक ही बार देना है, यानी कि एक ही बार पूरी जीवन में प्रीमियम देना है और जब डेथ होगी उसके बाद डिपेंडेंट्स को वो पैसा मिल जाएगा, ठीक है। ये है होल लाइफ पॉलिसी। और एंडोनमेंट पॉलिसी क्या होती है? एंडोनमेंट पॉलिसी के अंदर क्या किया जाता है? आइदर ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड हिज डिपेंडेंट और एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। एंडोनमेंट पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसके अंदर या तो डेथ पहले हो जाती है तो उसके डिपेंडेंट्स को पैसा मिल जाएगा, और डेथ पहले नहीं हुई तो जो उसके एक्सपायरी होगी उस डेट पर उस पर्सन को पैसा दे दिया जाता है। होल लाइफ पॉलिसी में तो क्या होगा? पैसा मिलेगा ही डिपेंडेंट्स को, उस व्यक्ति को कभी पैसा खुद को मिलेगा ही नहीं। लेकिन जो एंडोनमेंट पॉलिसी है उसके अंदर पैसा किसको मिलेगा? आपका पैसा मिलेगा डिपेंडेंट्स को भी मिल सकता है अगर डेथ पहले हो जाती है, और एक्सपायरी पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद उस पर्सन खुद को भी वो पैसा मिल सकता है। फिर इसमें भी 3 पॉलिसी आती है। ऑर्डिनरी एंडोनमेंट पॉलिसी के अंदर क्या होता है? एक फिक्स पीरियड के लिए पैसा जमा कराया जाता है, फिर उसके डिपेंडेंट को दे देते हैं। डबल एंडोनमेंट पॉलिसी के अंदर इन केस ऑफ डेथ इंश्योर्ड हिज डिपेंडेंट गेट सम इंश्योर्ड मेंशन इन ए पॉलिसी बट इंश्योर्ड लाइफ अप टू द एक्सपायरी पीरियड, उसको डबल अमाउंट रिसीव होती है। मान लीजिए उसने 10 साल के लिए ली, उसने पैसा जमा कराया, अगर 10 साल तक वो जीवित मान लीजिए वो 8 साल में एक्सपायर हो गया तो उसके डिपेंडेंट को पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन वो 10 साल तक जीवित रहता है तो 10 साल के बाद अगर उसने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो उसको डबल 10 लाख रुपए मिलेंगे अगर वो जीवित रहता है तो। और डेफर्ड एंडोनमेंट पॉलिसी क्या होती है? इसकी पेमेंट इंश्योर्ड की जाती है मेड ओनली आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ डेथ ऑफ इंश्योर्ड, यानी कि इसमें क्या किया जाता है? चाहे उसकी डेथ कभी भी हो, मान लीजिए उसने पॉलिसी ली है 20 साल की, उसकी डेथ हो गई है 15 साल में, तो जो पॉलिसी के पैसे हैं वो 20 साल में ही मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपकी फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? फायर इंश्योरेंस होती है मिड वाइफ गुड टू द मिस्ट्रेस नॉट इज़ गुड टू द मिस्ट्रेस। इसमें ये लाइन दे रखी है फायर के लिए कि फायर कम ही ठीक है, अगर आग ज़्यादा लग जाती है तो वो नुकसानदायक होती है, तो आग कहीं पे भी लगने का डर होता है, घर में, दुकान में, गोडाउन में, तो इसके लिए क्या किया जाता है? फायर इंश्योरेंस करवाया जाता है। फायर इंश्योरेंस के फिर नेचर बताया गया है, एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें 2 पार्टीज़ होती हैं। सम इंश्योर नेसेसरी नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आग लगेगी तो ही इंश्योरेंस कंपनी पैसा पे करेगी, ये 1 साल के लिए लिया जाता है, अगर आग ही नहीं लगती तो इंश्योरेंस कंपनी कोई भी पैसा नहीं भेजेगी। मैक्सिमम पीरियड इसका 1 साल का होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। इंडेमनिटी का मतलब जितने का इंश्योरेंस लिया है और जितने का लॉस हुआ है उन दोनों में से जो कम है उसकी पेमेंट कौन करती है? इंश्योरेंस कंपनी करती है। ओनली प्रोटेक्शन का एलिमेंट है, इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट नहीं है। इंश्योरेंस वर्ड यूज़ किया जाता है, बस इतने ही पॉइंट इसके लिए आपके इनफ होंगे, ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ फायर इंश्योरेंस हम करेंगे कल, अभी आप इतना ही रीड कर लीजिए।